Right, so today I will be discussing with you about the spinothalamic tract. Okay, we will discuss about the spinothalamic tract. Right, तो ये spinothalamic tract हमारे पास है क्या चीज़? Let me discuss with you today. First of all, you need to understand one thing, okay? कि आपके पास जो temperature, sorry, for example, this is your hand, okay, right? This is your hand, right? अच्छा, तो ये हैंड है आपके पास, राइट? आपके हैंड में जो सेंसेशंस फील होती है, जैसे कि पेन हो गया, राइट? टेम्परेचर, ओके? पेन, टेम्परेचर, उसके अलावा है क्रूड टच स्पेशली, ओके? नॉट फाइन टच, दिस इज क्रूड टच, ओके? हल्का सा जो टच करता है किसी कोई आपको, सो दिस इज क्रूड टच, ओके? तो क्या है कि ये जितने भी सेंसेशंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल टच योर हैंड। इसी तरह ना वो आपके हैंड को टच करते हैं, पर आपके हैंड के अंदर क्या होता है? आपके हैंड के अंदर जो है इस तरह से कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, फाइन? ये रिसेप्टर्स उस इंफॉर्मेशन को लेके जाता है हमारे डोर्सल रूट गैंग्लियन से हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, राइट? ओके, दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, ऑब्वियसली यू नो दिस थिंग, ओके? ये तो बिल्कुल एक वी डिस्कस दीज थिंग्स इन वेरी डिटेल, ओके फाइन? सो दिस इज़ वेरी बेसिक नाउ। अब क्या है कि ये जो हमारे पास फाइबर्स होते हैं, ये जो हमारे पास फाइबर्स होते हैं जो कि पेन टच, टेम्परेचर, क्रूड टच वगैरह के इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं, राइट, टुवर्ड्स द स्पाइनल कोड, राइट? ये हमारे पास दो किस्म के होते हैं, ओके? देयर आर टू टाइप्स, फाइन? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, कुछ फाइबर्स जो यहाँ पे होते हैं दे आर कॉल्ड एज द अल्फा फाइबर्स, ओके? अल्फा फाइबर्स या तो फिर बीटा फाइबर्स या तो फिर गैमा फाइबर्स, राइट? ये जितने भी फाइबर्स हैं हमारे पास दे आर फास्ट कंडक्टिंग फाइबर्स, ओके? ये क्या है? फास्ट कंडक्टिंग है ये, ओके? दे आर वेरी फास्ट, राइट? उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है एक और फाइबर, राइट, दिस इज कॉल्ड इज द सी फाइबर। सी फाइबर, ओके? सी फाइबर, सी फाइबर जो होते हैं आपके पास स्लो फाइबर्स होते हैं, राइट? ओके, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, ओके? विच वन इज फास्ट कंडक्टिंग फाइबर, विच वन इज स्लो कंडक्टिंग फाइबर? इट केम एक्चुअली इनसाइड द in the MCQ, right? So you have to remember these alpha fiber, they are fast conducting fiber. C fiber, that is slow conducting fiber, right? Okay, right. So we have discussed till here now. The very first fiber, it starts from your hand and these will enter into the spinal cord, right? Okay. अब स्पाइनल कोड के बाद क्या होता है? स्पाइनल कोड के बाद ये जो हमारे पास है ना न्यूरॉन्स, ये यहाँ पे आके एंड होते हैं, राइट? उसके बाद एक और न्यूरॉन होता है, एक और न्यूरॉन होता है जो कि क्या करता है? कंट्रोल को संभालता है, राइट? ओके, और ये इस तरह से क्या करता है? वो न्यूरॉन कॉन्ट्रालेटरली मूव करता है इन द स्पाइनल कोड। कैन यू सी दिस? दिस इज मूविंग कॉन्ट्रालेटरली इनटू द spinal cord, right? Okay, see this one, this fiber is moving inside the spinal cord, okay, upside. Did you understand now? Okay, तो ये क्या करता है? इस तरह से ये मूव करता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, फिर ये एंटर होता है इनटू द मेडला, फिर उसके बाद एंटर इनटू द ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, दिस वन, राइट, पोन्स, फाइन? और फिर आगे जाके ये एट द एंड कहाँ पे एंड होता है? वेंट्रोपोस्ट्रो लेटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस, फाइन? इन द प्रीवियस लेक्चर्स आल्सो आई डिस्कस्ड विद यू, राइट? ओके, तो ये है आपके पास, बट हियर यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, कुछ फाइबर्स इस तरह से कॉन्ट्रालेटरली मूव करते हो, ओके? इन ये जो आपको कॉलम नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड इज द लेटरल कॉलम, ओके? दिस इज कॉल्ड इज द लेटरल कॉलम, फाइन? दिस इज कॉल्ड इज लेटरल कॉलम। और उसके बाद कुछ फाइबर्स यहाँ से जो है इस तरह से वो क्या करते हैं? इस तरह से आगे की तरफ मूव करते हैं, फाइन? आगे की तरफ मूव करते हैं और यहाँ से वो ऊपर की तरफ जाते हैं, अंडरस्टूड नाउ? आगे से वो ऊपर की तरफ जाते हैं, ओके, फाइन? ऊपर की तरफ जाते हैं एंड at some point they will combine together, okay? They will combine together and then they will move upside, fine? And they will end in the ventropostrolateral nucleus, fine? अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला कॉलम स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, राइट, दिस इज कॉल्ड इज द एंटीरियर कॉलम, एंटीरियर कॉलम, fine? Okay, right, so this is called as the anterior column and this is called as the lateral column, fine? Okay, अच्छा, ये जो आपको न्यूरॉन्स नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्या करते थे हमारे पेन टच टेम्परेचर जैसे सेंसेशंस को स्पाइनल कोड के अंदर लेके जा रहे थे, दे आर कॉल्ड इज द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ओके? दे आर कॉल्ड इज द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ओके? फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के बाद जब ये वाले फाइबर्स निकलते हैं, इनका नाम क्या होना चाहिए? दिस इज वेरी वेरी ऑब्वियस कि इनका नाम होना चाहिए सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, राइट?
इनका नाम होना चाहिए सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स, सिंपल, ओके फाइन। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, राइट? यहाँ पे ट्विस्ट ये है ना कि आपके फॉर एग्जांपल लोअर बॉडी से जो सेंसेशंस आते हैं, राइट, आपके लोअर बॉडी से, फॉर एग्जांपल आपके लोअर बॉडी से जितने भी सेंसेशंस होती है, वो फाइबर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं लेटरली, ओके फाइन। कैसे समझाऊँ आपको? फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ फाइबर्स आते हैं आपके लोअर बॉडी से, राइट? वो लोअर बॉडी से आपके जो फाइबर्स आते हैं दे विल बी प्रेजेंट लेटरली, ओके, इस तरह से वो आपके लेटरल पार्ट ऑफ लेटरल कॉलम में प्रेजेंट होते हैं और इस तरह से ऊपर की तरफ जाते हैं, ओके, राइट? इस तरह से ऊपर की तरफ जाते हैं, right? And then at some point they will end in the ventroposterolateral nucleus of the thalamus, right? अच्छा, आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो लेटरल वाले हमारे पास फाइबर्स होते हैं ना, ओके, ये जो लेटरल फाइबर्स होते हैं, these fibers will take sensations, okay, they will bring sensations from the lower part of body, okay, from the lower limb especially, right, from the lower limb and lower part of body। अब जो फाइबर्स मीडियली प्रेजेंट होते हैं ना आपके पास, ये जो मीडियल, अच्छा, तो ये फाइबर्स जो मीडियली प्रेजेंट होते हैं, ओके, दीज फाइबर्स विच आर प्रेजेंट मीडियली, राइट, ओके, टुवर्ड द सेंटर, these fibers will bring sensations from the upper part of body। It is very simple, okay, upper part of body or upper limb, okay, right? तो ये जो फाइबर लेटरली प्रेजेंट होते हैं, राइट, लेटरली, ये कहाँ से सेंसेशंस लाते हैं? फ्रॉम द लोअर लिम्ब, ओके। जो फाइबर्स मीडियली प्रेजेंट होते हैं दे विल ब्रिंग सेंसेशंस फ्रॉम द अपर लिम्ब, ओके, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके फाइन। अच्छा, तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे पास, दे आर कॉल्ड इज द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, वेरी सिंपल, राइट, ओके। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया स्पाइनल लेमनस्कस, ओके, जो कि वेंट्रोपोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस तक जा रहा है। अच्छा, तो इसके बाद कहाँ पे जाता है ये फाइबर्स? लिसन वेरी केयरफुली, यहाँ से ये फाइबर्स रेडिएट होते हैं, ओके, यहाँ से ये फाइबर्स निकल के कहाँ पे जाते हैं? हमारे प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में। आपको याद है ना, इन द लास्ट लेक्चर्स डोर्सल कॉलम में हमने ये डिस्कस किया था कि ये फाइबर्स कहाँ पे जाते हैं? यहाँ पे, ओके। दिस इज कॉल्ड इज द प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, दिस एरिया, प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी सोमेटोसेंसरी के कॉर्टेक्स, राइट। अच्छा, उसके बाद सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि ये वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, राइट, ये वाला एरिया, दिस एरिया इज कॉल्ड इज द सिंगुलेट गाइरस, ओके, दिस एरिया इज कॉल्ड इज द सिंगुलेट गाइरस, फाइन। सिंगुलेट गाइरस जो मोस्टली इसका फंक्शन होता है हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना, फाइन। फॉर एग्जाम्पल्स, कुछ फाइबर्स ऑफ पेन, स्पेशली पेन फाइबर्स क्या करते हैं, यहाँ से वो रेडिएट होके सिंगुलेट गाइरस तक जाते हैं, फाइन। अब सिंगुलेट गाइरस क्या है कि फॉर एग्जांपल अभी आप ये एक्सपेरिमेंट करो अपने ऊपर, राइट, आप अपने आप को थप्पड़ मारो, ओके फाइन, फॉर एग्जांपल सेल्फ हार्म, राइट, आप अपने आप को थप्पड़ मारो तो शायद आपको इतना दर्द ना हो, ओके, बट जब कोई और आपको थप्पड़ मारता है, ओके, जब कोई और आपको थप्पड़ मारते हैं, फॉर एग्जांपल मे बी शी इज़ योर गर्लफ्रेंड, ही इज़ योर बॉयफ्रेंड, राइट, सो क्या होता है उससे जो है आपको इमोशनल पेन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पेन विल बी ट्रांसमिटेड टू द प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, राइट, जहाँ पे आपको थप्पड़ पड़ा है वहाँ पे आपको पेन होगा। उसके अलावा दिस पेन विल बी ऑल्सो कैरी टू दिस सिंगुलेट गायरस, राइट, जब सिंगुलेट गायरस तक ये पेन पहुँचता है ना, तो ये क्या करता है, सिंगुलेट गायरस को ये स्टिमुलेट करता है, राइट। फिर उसके बाद आपको जो है उस पेन की वजह से एक इमोशनल पेन भी जनरेट होगा, ओके, राइट, एक इमोशनल पेन जनरेट होगा। दैट पेन हैज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस, ओके, व्हेन someone else will for example slap you, okay, so that pain is loaded with emotional content, right? अच्छा, so now you must remember one thing कि यहाँ पे जो है हमारे पास एक cortex होता है which is called as insular cortex, okay, which is called as the insular cortex, fine। अच्छा, sometimes क्या है कि ये जो हमारे पास pain fibers है ना, these pain fibers will also go and they will end in the insular cortex, right। अब ये जो insular cortex है आपके पास, insular cortex क्या है? insular cortex जो है हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के पेन को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कभी कभी जब आपको पेन होता है, पेन की वजह से आपको क्या होता है? पेन की वजह से आपको टेकिकार्डिया होता है, ओके, राइट, पेन की वजह से टेकिकार्डिया होता है। या तो फिर फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को जब बहुत ही सीवियर पेन होता है, सीवियर पेन होने की वजह से उनको नॉजिया और वॉमिटिंग होना स्टार्ट होता है, ओके फाइन। तो ये है हमारे पास इंसुलर कॉर्टेक्स का फंक्शन और ये हमारे पास सिंगुलेट गायरस का विच इज़ रिलेटेड विद द
इमोशंस, फाइन। और बाकी जितने भी आपके पेन टच टेम्परेचर वाली चीज़ें हैं, राइट, दे विल गो इनटू द प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। एक्चुअली देयर आर सो मेनी पाथवेज ऑफ द पेन, ओके, कि पेन ज़्यादा कैसे होता है, कम कैसे होता है, उसमें कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, जैसे कि हिस्टामिन वगैरह, राइट, सेरोटोनिन है। उसके अलावा कम कैसे होता है पेन, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से, फाइन। सो दे आर एक्चुअली नॉट डिस्कस्ड इन द यूएस फैमिली स्टेप वन, राइट। So we will only discuss these things which are discussed in the USMLE step one. Fine, okay, and these are very relevant to your exams.